नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीश कुमार, एक टैक्स एडवोकेट। आप लोगों के पास मैं एक सैलरी क्लास के फायदे के लिए कोई वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपकी सैलरी 1.25 लाख रुपए भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप टैक्स फ्री हो सकते हैं। 1,30,000 रुपए भी है तो भी आप टैक्स फ्री आराम से हो सकते हैं। 1,40,000 रुपए भी टैक्स फ्री हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं उसका मैं आपको थोड़ा विवरण बताता हूँ। सरकार ने कहा है कि अगर आपकी आमदनी 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देने का जरूरत है, क्योंकि वो 87A का डिडक्शन वहां पे मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो आपको फिर से जो स्लैब है उस पर टैक्स लगेगा। मतलब आपका इनकम 12 लाख से अगर 1 रुपए भी ऊपर होता है तो फिर आपका जो टैक्स फ्री जोन है वो 3 लाख हो जाता है। तो पहले हम इस चीज को कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है। नहीं दोस्तों, 12 लाख तक टैक्स फ्री नहीं है। टैक्स फ्री जो है वो केवल 3 लाख रुपए है इनकम। 12 लाख पे केवल 87A का डिडक्शन मिलता है हमें। अच्छा, दूसरी बात, अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि क्या एक सैलरी क्लास कितनी सैलरी ले सकता है। तो एक सैलरी क्लास 12 लाख, अगर मान लीजिए 12 लाख की आमदनी है, उसमें 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाए तो 12,75,000 रुपए तक उसकी इनकम टैक्स फ्री मानी जाएगी सैलरी क्लास के लिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर हमारी सैलरी तो 1.25 लाख रुपए है, 1,30,000 रुपए, तो क्या मैं ये फायदे ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों। इसके लिए कुछ सैलरी स्ट्रक्चर में चेंज करवाना होगा आपको, थोड़े से रिम्बर्समेंट लेने होंगे आपको, कंपनी से रिक्वेस्ट करना होगा, सर हमारी सैलरी स्ट्रक्चर चेंज कीजिए, जिससे हमारे 1,00,000-1,50,000 रुपए बच जाएंगे। कैसे, अब हम उस पर बात करते हैं। पहली बात, आप घर से काम करते हैं, कई बार आप ऑफिस के लिए फोन का यूज करते हैं, तो आप अपने मोबाइल और इंटरनेट बिल का रिम्बर्समेंट अपनी कंपनी से ले सकते हैं। ठीक है, कंपनी आपको नहीं देगी, लेकिन आप कह सकते हैं कि सर आप मेरे सैलरी स्ट्रक्चर चेंज कर दीजिए और उसमें आप ये रिम्बर्समेंट डाल दीजिए, मैं आपको अपने फोन के बिल और इंटरनेट के बिल सबमिट कर दूंगा। इसका फायदा ये होगा कि 50,000 रुपए की छूट आपको मिल सकती है रिम्बर्समेंट के थ्रू। सैलरी तो वही है बट रिम्बर्समेंट मिल रहा है बॉस, और रिम्बर्समेंट वो टैक्स फ्री है। नेक्स्ट, आप ऑफिस आने जाने के लिए कन्वेंस यूज करते हैं। कन्वेंस यूज करते हैं, उसकी तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि जो कन्वेंस के खर्चे हैं वो सैलरी क्लास को उसके थ्रू नहीं मिल सकती है आईटीआर में। लेकिन हाँ, कैसे मिलेगा? अगर वही चीज कंपनी आपको रिम्बर्समेंट के तौर पे दे दे। कब आप कहते हैं जी मेरा आने जाने का डेली का खर्चा है 20,000 रुपये, 700-800 रुपये मेरे गाड़ी से आने जाने में लगते हैं, तो ठीक है, आप कंपनी को बिल दीजिए और अपना 15-20,000 रुपये के महीने का रिम्बर्समेंट लीजिए। अगर आप इस तरह के रिम्बर्समेंट लेते हैं, जो कि 38-3600 रुपये का रिम्बर्समेंट मिल सकता है आपको, 2,40,000 रुपये तक का आप इस तरह से रिम्बर्समेंट 20,000 रुपये पर मंथ एक्चुअल बेसिस पे आप रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपका सैलरी तो स्ट्रक्चर बस चेंज हुआ है, आपका सीटीसी कम हो जाएगा, इसमें रिम्बर्समेंट ऐड हो जाएंगे और आपकी जो टैक्सेशन प्लानिंग है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। मतलब 2,90,000 रुपए आपने रिम्बर्समेंट के थ्रू टैक्स में सेव कर लिया। अच्छा जी, हमने इतना ही सेव करा? नहीं, इसके आगे भी है। अब आप क्या हुआ, आपका 2,90,000 रुपए हो गया। अब आपकी सैलरी मान लीजिए 16,20,000 रुपए है, उसमें से 2,90,000 रुपए हम कम कर लेते हैं, तो जो कि मोटा मोटी मेरी आमदनी हो गई 13,30,000 रुपए। 13,30,000 रुपए। अब आप कहते हो कि साहब 13,30,000 रुपए, फिर भी तो मुझे टैक्स तो देना ही पड़ेगा। रुकिए, अभी एक और सेक्शन है जहां पे आप छूट ले सकते हो, और उस छूट का नाम है एनपीएस। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए एनपीएस करवाता है तो आप अपनी इनकम, टैक्सेबल इनकम के 10% तक आप जो है वो एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपकी आमदनी 10 लाख रुपए आपका टैक्सेबल इनकम बनता है, तो आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं। अब भाई मेरे पास तो आमदनी है, ठीक है, एनपीएस एक अच्छा बहुत बेनिफिट प्रोग्राम है जिसमें आपको अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो आप वहां पे इन्वेस्ट करवा लीजिए अपने एम्प्लॉयर के थ्रू, और वहां पे आप मान लीजिए 60-70,000 रुपए का डिडक्शन भी ले लेते हैं, तो भी आपकी आमदनी 1330 माइनस 70 आपकी आमदनी हो जाती है बॉस 12,60,000 रुपए, और आप हो जाते हैं टैक्स फ्री। तो याद रखिए, और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।